Welcome to Between Lines and Lies. नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मैजिकल फेबल या कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो न सिर्फ जादुई है बल्कि अंदर तक छू लेने वाली है। ये एक ऐसी दास्तान है जो सीधे हमारी उन छिपी हुई यादों और अकेलेपन से बात करती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये एक्सप्लेनर। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे उसके अपने छोटे से शहर में ठीक से कोई जानता तक नहीं था। उसका नाम था नयनतारा, एक ऐसा नाम जो किसी पुराने अधूरे गीत जैसा लगता था। जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए। वो एक पतले से घर में रहती थी जहां सर्दियों में भी खिड़कियां खुली रहती थी। सोचिए, इस एक लाइन में कितना अजीब सा अकेलापन छिपा है ना? वो शहर में हमेशा एक अजनबी की तरह ही रही। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे कि वो अजीब है, रात रात भर घूमती है, हवाओं से बातें करती है। पर सच तो ये था दोस्तों कि किसी ने उसके करीब जाने की कोशिश ही नहीं की। तो आते हैं अपने इस एक्सप्लेनर के पहले हिस्से पर, द कलेक्शन ऑफ लॉस्ट थिंग्स। नयनतारा की एक बेहद शांत पर अजीब सी आदत। नयनतारा आम लोगों की तरह कीमती चीजें इकट्ठा नहीं करती थी। वो चुनती थी लोगों की भुलाई हुई चीजें। इस टेबल में देखिए, आपको समझ आएगा कि उसके लिए उन चीजों के मायने क्या थे। एक टूटी हुई घड़ी जिसे छूने पर उसे किसी ऐसे शख्स की हड़बड़ी महसूस होती थी जो हमेशा किसी जरूरी काम के लिए लेट हो रहा हो। एक अकेला झुमका जो अचानक आई किसी हंसी की गूंज सुनाता था, या फिर एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी जिसके अधूरे लफ्ज शायद कभी कचरे में फेंके जाने के लिए थे ही नहीं। रात के सन्नाटे में जब वो इन चीजों को अपनी शेल्फ्स पर सजाती तो उसे इनके अंदर धड़कती हुई पूरी की पूरी कहानियां महसूस होती थीं। और यही बात उसे सबसे अलग बनाती थी। हम और आप शायद सामने रखी चीजों को बस देखते हैं या उनकी आवाज सुनते हैं, पर नयनतारा जैसी हस्तियां वो सब महसूस कर लेती हैं जो बाकी पूरी दुनिया पीछे छुड़ाती है। वो इन बेजान चीजों की अधूरी कहानियों को पूरी तरह से अपना लेती थी। अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, द हैवी मेटल की, एक नए सफर की शुरुआत। एक रात शहर के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास उसे कुछ मिला, एक चाबी। पर ये कोई आम चाबी नहीं थी दोस्तों। धूल में आधी दबी हुई और छूने पर एकदम बर्फ जैसी ठंडी। इसका वजन भी आम चाबियों से कहीं ज्यादा था। पर सबसे हैरानी की बात क्या थी पता है? उसकी बाकी चीजों की तरह इस चाबी ने उससे कोई बात नहीं की। ये बिल्कुल खामोश थी, इसमें कोई गूंज नहीं थी, बस एक अजीब सा इंतजार था। दिन गुजर गए और फिर आती है वो रात। वक्त था ठीक 3:12। सन्नाटा छाया हुआ था और अचानक नयनतारा की आंख खुल गई। उसके कमरे में अचानक ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। सामने रखा लैंप फ्लिकर करने लगा और तभी वो भारी चाबी जो उसने शेल्फ पर रखी थी खुद ब खुद जमीन पर आकर गिर गई। और गिरने के बाद उसकी दिशा सीधा दरवाजे की तरफ थी। जरा सोचिए, आप वहां होते तो क्या करते? डर जाते हैं ना? पर नयनतारा के अंदर डर नहीं बल्कि एक ऐसी उत्सुकता थी जिसने उसे बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दिया। और यहां से शुरू होता है अगला पड़ाव, द डोर इन द डार्क, एक अंधेरे दहलीज को पार करना। वो चाबी उठाती है और उस रात के सन्नाटे में निकल पड़ती है, बिल्कुल सोते हुए शहर के बीच से, खाली सड़कें, बंद दुकानें, सबको पीछे छोड़ते हुए। चलते चलते वो एक पुराने खंडहर बन चुके रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। एक ऐसी जगह जहां पटरियों पर जंग लग चुका था और वक्त जैसे सदियों से रुका हुआ था। और उसी सुनसान प्लेटफॉर्म पर उसे दिखता है एक दरवाजा, बिना किसी दीवार, बिना किसी कमरे के, बस हवा में अकेला खड़ा एक दरवाजा। उखड़ा हुआ रंग, पुरानी लकड़ी और एक ताला जो बस खुलने का इंतजार कर रहा था। वहां की हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कोई बरसों से सिर्फ उसी का रास्ता देख रहा हो। यहां आकर पहली बार नयनतारा के कदम ठिठक गए, लेकिन वो आगे बढ़ती हैं और हम आते हैं द ग्लास मार्बल ऑफ सॉलिट्यूड पर, एक गहरे घने अंधेरे के सफर पर। उसने चाबी लगाई और दरवाजा खुल गया। उस पार एक घना अंधेरा था, पर वो अंधेरा खाली नहीं था दोस्तों। जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ उसके कमरे की वो बेजान भौतिक चीजें थीं और इस दरवाजे के उस पार था अनकही माफियों, टूटे वादों और अधूरे पलों का समुद्र। ये वो सारे जज्बात थे जो लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में खो देते हैं। उसी जज्बाती अंधेरे के बीच नयनतारा को जमीन पर एक छोटी सी चीज मिलती है, एक कांच का कंचा,
बिल्कुल साफ और लगभग न दिखने जैसा। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि दोस्तों ये कोई मामूली कंचा नहीं था, ये अकेलापन था। और सबसे बड़ा सच, ये किसी और का नहीं, ये खुद नयनतारा का अपना अकेलापन था। उस वक्त खामोशी में एक आंसू गिरता है और वो खुद से कहती है, मैंने इससे भी खो दिया था। जिंदगी भर वो दूसरों की खोई हुई चीज़ों, उनके अधूरे जज्बातों को समेटती रही, पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो खुद अपने अकेलेपन से कितना दूर भाग रही थी। उसने खुद के वजूद को ही भुला दिया था। और इसी के साथ आता है हमारा आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्सा, फाइंडिंग द फॉरगॉटन सेल्फ, वापसी का सफर। जैसे ही वो इस सच को अपनाती है, एक जादू सा होता है। वो कांच का कांचा उसके हाथ में गर्म होने लगता है, फिर धीरे धीरे पिघलकर एक रोशनी में बदल जाता है, और आखिर में वो रोशनी वापस नयनतारा के अंदर ही समा जाती है। ये बहुत ही गहरी बात है। ये उसका कोई नुकसान नहीं था, बल्कि ये उसका अपना ही एक भूला हुआ हिस्सा था, जो आखिरकार अपने घर वापस लौट आया था। नयनतारा वापस मुड़ती है और देखती क्या है कि वो दरवाज़ा गायब, वो चाबी गायब। अब वहां उस खाली प्लेटफॉर्म पर बची थी तो सिर्फ एक खामोशी। लेकिन इस बार दोस्तों, ये खामोशी चुभने वाली या अकेलेपन वाली नहीं थी, ये मुकम्मल थी, एकदम पूरी थी। घर आने के बाद सब बदल चुका था। उसकी शेल्फ्स पर अभी भी लोगों की खोई हुई चीजें सजी थीं, वो अभी भी उन्हें प्यार से देखती थी। लेकिन अब एक बड़ा फर्क था। अब वो सिर्फ दूसरों की गूंज नहीं सुनती थी, अब उसने खुद अपनी आवाज को सुनना और समझना शुरू कर दिया था। उसने खुद को अपना लिया था। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद मेरा आपसे एक बहुत ही गहरा सवाल है। हमारे अंदर ऐसा कौन सा भूला हुआ हिस्सा है जो बिल्कुल खामोशी से बस घर लौटने का इंतजार कर रहा है? हम सब में ऐसी दबी हुई आवाजें हैं जिन्हें सुनना हम भूल गए हैं। जरा सोचिए इस बारे में। जिंदगी की इस भागदौड़ में अपने अंदर के उन हिस्सों को खोजना और उन्हें अपनाना कभी बंद मत कीजिए। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सफर में।